अंदर जो है ये सारा आध्यात्म की बातें बता रहा हूं मैं, क्योंकि व्यक्ति अगर आपका पेट ही दर्द हो रहा है तो आप भगवान का नाम कैसे ले सकते हो? शरीर रोगी हो गया तो भगवान का नाम कैसे ले सकते हो? खुश कैसे हो सकते हो? खुशी खोज रहे हो। तो इसलिए आधा भोजन भूख आदि रखना, आधा पानी पी लेना और बाकी जो है खाली रखना। अगर और भूख लगे, लोग बोलते हैं एक ही टाइम खा लो खूब सारा, ऐसे नहीं करना। 2-3 घंटे बाद फिर फल या सब्जियां खाओ। जितना कच्चा भोजन खाओगे उतना तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने कई जगहों पे इसको स्टडी किया। बंगाल में क्या करते हैं, वहां सबसे ज्यादा मीठा खाते हैं लेकिन डायबिटीज कम होती है उनको। अब जैसे जैसे वो अपने प्राचीन रीतियों से हटते जा रहे हैं तो शायद बढ़ जाएगी। उनका क्या होता है, वो जो नीम होता है, नीम की वो चटनी बनाते हैं, नीम को कूट के चटनी बनाते हैं और पहला निवाला जो है वो नीम की चटनी के साथ खाते हैं। भाई तुम नीम तुम्हारे देश के अंदर, मैं विदेशों में गया, लोग बीमार आते हैं तो मैं बोलता हूँ नीम, बोले हमारे यहाँ नीम नहीं होती। तुलसी, हमारे यहाँ तुलसी नहीं होती। तुम्हारे यहाँ 2 बहुत बड़े वैद्य हैं, नीम की पत्तियां चबा लिया करो, 8-10 पत्तियां रोज चबा लो, शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा। शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा। गिलोय की बेल होती है ना, गिलोय की बेल, गिलोय की बेल और अजवाइन, इसको कूट के रात को भिगो दो पानी में और सुबह कोट के, जो चाय पीते हो ना तुम, चाय पत्ती डाल के पीते हो, ये अंग्रेज हमको चाय पत्ती दे गए, तुम वो वाली जो है उबाल के और वो चाय की तरह पियो। ये मच्छर डेंगू तुम्हारे पास तक नहीं आएगा। सबको पिलाया करो रोज और फिर देखो मच्छर का काटा, मच्छर मरेगा, तुम्हारे को कुछ नहीं होने वाला। शरीर में नीम का रस हो और ग्लो अजवाइन हो, आप इसको पिलाइए। अब तो लोगों ने भी मान लिया कि जहां डेंगू प्लेटलेट कम हो जाते हैं वहां गिलोय, और गिलोय कौन सी है, ये एक खरपतवार है, इसके एक टहनी लगा दो घर में, इतनी फैलेगी पूरे बाढ़ जो है 4 दीवारी हर तरफ फैलती जाएगी। और उसको फिर उतार के जब सूख जाए, उतार के उसको छोटे छोटे टुकड़े, या नीम का पेड़ हो तो नीम के पेड़ पे गिलोय, नीम के पेड़ पे चली हुई गिलोय जो है वो अगर आप खानी शुरू कर दो तो उससे भला और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता मेरे देशवासी जो है बीमार हों और इधर उधर भागे। आज तो वेस्ट जो है वो इंडिया की तरफ देख रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ कुछ है, हमें यहाँ से भी सीखना है, क्योंकि हमारी मॉडर्न मेडिसिन फेल होती जा रही है। इसलिए अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीजें लाओ और आप जितने लोग हैं औरों को भी समझाओ। गिलोय लगा लो घर में, आजू बाजू नीम का पेड़ लगा लो, तुलसी लगा लो। 7 पत्ते तुलसी के रोज अगर खाते हो तो कैंसर भागती है। चबाना नहीं है तुलसी को, चबाना से दांत खराब हो जाते हैं। उसको थोड़ा सा कूट के और पानी से निगल जाओ, इसमें इतनी एनर्जी होती है। इसको 7 पत्ते तुलसी के रोज खाते जाओ और गिलो अजवाइन की चाय पियो। कड़वी लगेगी लेकिन टेस्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है दिल करेगा कि वही पिए। कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर तो आप जो है ये नीम खा लेना, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। हल्दी खा लेना। अम्मा लोग मिर्च का अचार बनाती हो, आम का अचार बनाती हो, कच्ची हल्दी ले लेना। कच्ची हल्दी जो आती है उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़क के और उसको धूप में रख देना, अचार तैयार हो गया। थोड़ा धूप में रख के और वो जो है भोजन में खाने से पहले थोड़ा नीम खा लेना और उसके बाद जो है भोजन के साथ वो हल्दी का जो है अचार खिला देना। काला नमक उस पर लगा के, क्योंकि काला नमक से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है हल्दी का। तो हल्दी के ऊपर काला जो है काली मिर्च जो है, काली मिर्च उस पर छिड़क करके और जो है पेपर जिसको बोलते हैं वो खा लेने से हल्दी शरीर के अंदर कोई कुछ नहीं होगा।
जो बवासीर हो जाती है लोगों को, और ऑपरेशन करा लेते हैं, और ऑपरेशन कराने के बाद और ज्यादा बिगड़ जाती है। भाई इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी को बवासीर हो गई है तो मैं आपको बताता हूं, मूली जो है, मूली का रस निकाल लो और उसमें 1 चम्मच गाय का घी डाल दो, पिला दीजिए, और नीम के पत्ते चबवा देना उसको, और उसको बोलना कि भाई ये इतने दिन मीठा नहीं खाना तुमने। परहेज क्या है? चीनी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना। और चीनी खाते ही क्यों हो भाई? गुड़ क्यों नहीं खाना शुरू कर देते? गुड़ सेहतमंद है, चीनी बुरी है। चीनी को व्हाइट पॉइजन कहा गया है। चीनी खाना छोड़ दो, गुड़ खाना शुरू करो, और इस दिन उसको बोलना कि ये मत खाओ, और उसको जो है आप पिला देना, और 3 दिन के अंदर अंदर उसकी बवासीर ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाए तो ये नहीं अब छोड़ देनी, 15-20 दिन उसको जो है तुमने खाना है। तो ये नेचर, प्रकृति है, प्रकृति के साथ। सो अपने आप से ये पूछना है कि मैं प्रकृति के साथ चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। इकोलाई जो हो जाता है और उसमें नीचे खून आता है, नीम, हल्दी, आंवला, सहजन, इसका रस निकाल के पीजिए रोज। अंदर के जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएगा। जो पेट में से रक्तस्राव होता है या कुछ होता है, इन्फेक्शन होता है। हल्दी तुम्हारे देश की धरोहर है, नीम तुम्हारे देश का है, आंवला तुम्हारे देश का है। आंवले का सेवन करो। और सभी लोग अगर स्वस्थ रहना है, कोई भी बीमारी शरीर में ना रहे, तो सुबह सुबह त्रिफला जरूर खा लेना, पाउडर। त्रिफला पाउडर जो है ये जरूर खाना। एक तो आंखें तुम्हारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लगातार जो त्रिफला खाता है उसकी आंखों में भी सुधार आता है और शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो ये जो है पहली चीज हो गई भोजन। भोजन जो है सात्विक भोजन करना, और जो है सलाद खूब खाना, और जो है फल ज्यादा खाना, उसके बाद भोजन करना। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं आइए आम खाइए, फल खाइए, मीठा खाइए। अरे भाई, फल तो पहले पचता है, भोजन बाद में पचता है, देर लगती है। तो जो पहले पचना चाहिए वो पहले खाना चाहिए, उसको हम बाद में खाते हैं। तो थोड़ी सी अगर हमारे गलती हो गई तो पहले भोजन खाने से पहले, अम्मा लोग ध्यान रखो, पहले परिवार के सदस्यों को सलाद और फल पहले दो, साथ में नहीं देना। पहले ये खाइए, ये खत्म करिए, इसके बाद आपको हम भोजन देते हैं। तो वो अंदर जब चला जाएगा वो पचना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपने जो है भोजन करना है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए अपने भोजन के उसमें जो है। तो पहले फल और सब्जी, उसके पश्चात जो है आपने भोजन देना है। लेकिन सम्यक, आधा, जितनी भूख है उसी समय नहीं खा लेना। 2 घंटे बाद कुछ खा लेना, 2 घंटे बाद फल खा लेना। जब भूख लगे थोड़ा सा फल खा लेना। लोगों का वजन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो या तो खाते ही नहीं, तो भी जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और या वो एकदम पेट भर के खा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना है। हर 2 घंटे बाद थोड़ी भूख लगे तो उस समय ऊटपटांग नहीं, थोड़े फल खा लेना। केला खाना, केला एल्कलाइन होता है, एसिडिक उसको समाप्त करता है। ये तुम्हारे प्रकृति की औषधियां हैं। ये औषधियां अगर लेते रहोगे तो बीमारी होगी नहीं। जिसको हार्ट डिजीज हो जाती है उससे अगर बचना है तो लहसुन जो है सब्जी में नहीं, कच्चा लहसुन खा लेना। कच्चा लहसुन जो है उसकी 3 कलियां या 5 कलियां जो है उसको पानी के साथ निकल जाना। ये मेडिसिन बता रहा हूं तुमको। ब्लड थिक जो हो जाता है वो ब्लड को थिन रखता है। तुम्हारे राजस्थान में एक सब्जी बनती है मेथी की दानों की सब्जी। अब लोग सोचते हैं क्या कड़वी चीज है, हटाओ इसको परे।
मेथी के दानों की सब्जी रोज खाया करो भाई, मेथी का सेवन रोज कर लिया करो। मेथी के दानों की सब्जी शायद भंडारे में कुछ बनी थी कि नहीं बनी मेथी की? मेथी की कड़वी होती है सब्जी, लेकिन मेथी की सब्जी जो है वो बनाने की अम्मा लोग प्रयास करो, और घर के लोगों को ऐसी मेडिसिनल, क्योंकि घर की स्त्री जो है परिवार को स्वस्थ रख सकती है अगर वो चाहे। ये बहुत बड़ी शक्ति है, स्त्री शक्ति जो है वो परिवार को स्वस्थ रख सकती है। आप अगर ये सब देना शुरू कर दोगे तो वो विरोध नहीं कर सकते, उनको खाना ही होगा। अब उसके पश्चात दूसरा आ गया, शरीर के एक एक अंग का व्यायाम आपने करना है। क्या करना है? एक एक अंग, उसको शिथिल नहीं। अगर आप, मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आपकी बाजू अगर मैं बांध दूं ऐसे करके, महीना बांध दूं और उसके बाद जब खोलूं तो चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो वो सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का व्यायाम प्रतिदिन रोज करना है। तो मैं आपको ये पहला, और उसके बाद दूसरा जो है अपने प्राणों को साधना है। प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी आपकी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ी तो आपके जो है रुतबा बढ़ जाएगा। जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा वो आपकी एनर्जी से प्रभावित होता है। अगर आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ गई तो जो भी व्यक्ति सामने आएगा वो आपसे प्रभावित होगा, आपके अंदर वो शक्ति होगी। और अगर वो प्राण ऊर्जा कम हो गई तो कोई भी नकार देगा, हटाओ परे इसको। तो प्राण ऊर्जा का बड़ा महत्व है। तो अब कैसे इसको बढ़ाना है, शरीर को कैसे स्वस्थ करना है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो खान पान पहले बताओ, सुधारोगे कि नहीं? यस कि नो? नहीं, पहले शुरू करते हैं। नशा छोड़ दोगे कि नहीं? सारे नहीं बोले, सभी बोलो। नशा छोड़ दोगे कि नहीं? हाँ, इसको ना बोलना। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और अल्कोहल, इसको पास नहीं आने देना। जो दिमाग खराब कर दे वो चीज पीने का फायदा क्या, वो हटा देना। दूसरा, समय पर भोजन। समय पर भोजन करोगे कि नहीं? हाँ बोलो। समय पर भोजन एक निर्धारित कर लो, भैया मैं काम किस लिए कर रहा हूं? कि मैं सही से भोजन कर सकूं। मैं काम किस लिए कर रहा हूं? कि मेरा परिवार सुखी रहे। हम लोग ऐसे बुद्धू हो गए, ऐसे पगलापन हो गया कि काम में इतने बिजी हैं कि घर के लोगों की सुध ही नहीं है, घर के लोगों का ख्याल ही नहीं है। परिवार में लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं पिताजी आएंगे, पिताजी 11 बजे आ रहे हैं, सब सो गए। और फिर वो सुबह सो रहे हैं, अब घर के लोग जग के, बच्चे स्कूल चले गए। अब वो चले गए, बच्चे को देखा ही नहीं। 10 साल तक बच्चे को नहीं देखा, क्योंकि बच्चा पापा से बात ही नहीं कर पाया। और क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा मेरा भविष्य सुंदर हो। भविष्य सुंदर तभी होगा जब पिता का उसके सिर पे हाथ रखा जाएगा। इसलिए अपने काम को उतना, वास्तव में तुम खोज क्या रहे हो? खुशी खोज रहे हो। क्या खोज रहे हो? खुशी। तो वो घर सबसे अच्छा, जिस घर में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई है, खुशी का लेवल हाई है, वो घर बिल्कुल रद्दी जहां खूब पैसा है लेकिन लोग दुखी हैं। तो क्या खोजना है? हैप्पीनेस, खुशी। तो इसलिए अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा रुक जाना, ध्यान से देख लेना कि मैं कर क्या रहा हूं। मेरे हर कार्य, हर कर्म शुभ हो रहा है या मेरे हाथ से कोई पाप कर्म हो रहा है? पाप कर्म हटा देना। अपना समय इतना हो कि मुझे खुशी मिले। पहले तो खाना खाने की खुशी मिले, दूसरा परिवार के साथ टुगेदर एक रहने की खुशी मुझे मिले। तो ये एक चीज जो है अपने जीवन में उतार लेना। और तीसरा, अब जो है ये जो योगिक क्रियाएं मैं सिखा रहा हूं, घर के सब लोगों को बुलाओ, सब लोगों को साथ बिठाओ और बोलो हाँ भाई आओ,
हम कर रहे हैं। ये नहीं कि पिताजी कोने में चले गए, माताजी कोने में चलेगी, सबको लेकर के चलने की चेष्टा करो, एक परिवार साथ चले। शिव योग सत्संग 1 से 5 मार्च नोएडा में। वो जो अनंत तुम्हारे भीतर सोया हुआ है उसको जगा करके स्वयं अनंत स्वरूप को धारण करना, इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं वास्तव में सत्य कहता हूँ, तुम्हारे शरीर में वो शक्तियां हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को दूर कर सकते। तुम्हें साधना के द्वारा उसको जगाना होगा। हिमालय की कंदराओं में अनेक वर्षों तक कठिन साधना कर बाबा जी ने भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। वो संजीवनी शक्ति जो सिद्धों ने वर्षों तप करने के बाद प्राप्त करी, उस ऋषि मंडल की आज्ञा से मैं आप सभी को उस संजीवनी शक्ति भी दूंगा दीक्षा। बाबा जी भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति को अब सहज रूप से जनमानस को प्रदान कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग स्वयं को हील करते हुए अपने जीवन में सुखद परिवर्तन ला रहे हैं। मैं सिर्फ आया हूँ आपको